दोस्तों, स्वागत करते हुए स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 11 की साइंस यानी भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है यानी भौतिक विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम इसे जानेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर शुरू करेंगे। तो जानेंगे फिजिक्स है क्या यानी भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव व ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यही क्या कहलाती है, हमारी भौतिक विज्ञान कहलाती है यानी भौतिकी कहलाती है। तो हम जान गए हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। इसके कई पार्ट है, कई शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान, ये कई कई शाखाओं में विज्ञान बटी हुई है। तो हम आज आपका चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर आपका अध्याय 1 रहेगा, जिसका नाम है मापन एवं मात्रक यानी मापन क्या है, हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये सारी चीजें हम बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अगर हम किसी चीज को नापना है या मापना है या तौलना है तो हम मानक एक बनाते हैं। जैसे कि हम अगर वजन नापते हैं उसका हम मानक बनाते हैं किलोग्राम यानी केजी। अगर हमें लंबाई मापनी है तो उसका भी एक मानक है, इसका एक निश्चित स्टैंडर्ड मानक है लंबाई मापने के लिए। मीटर या इंची टेप या सेंटीमीटर या इंच, इस तरह के हम मानक बनाए हैं। इन्हें हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, यही सारी चीजें हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से और डिटेल से। तो सबसे पहले हमारा जो पहली हेडिंग है भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां क्या है। तो वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है या प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई हो गया और द्रव्यमान हो गया, यानी भौतिक राशियां वे सभी राशियां हैं जिन्हें किसी एक निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, वही हमारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया, ये हमारी क्या है, ये हमारी भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हम जानेंगे मापन। मापन यानी मेजरमेंट क्या है। तो मापन क्या है, किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं यानी मेजरमेंट कहते हैं। किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मापन से तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। अब हम जानेंगे मानक यानी मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, यानी मानक आपका मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। जिस भौतिक राशि को हमें मापन करना होता है उनकी एक निश्चित मात्रा को हम मानक मात्रक कहते हैं। जैसे हमने एक बालक का वजन किया, उसका वजन कितना है, 40 किलोग्राम, यानी जो ये संख्या है ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई मानक। और केजी है, किलोग्राम, ये हमारा मात्रक है। किसका मात्रक है, वजन, यानी जो हम नापते हैं वजन को किसमें, किलोग्राम में, यही हमारा क्या हुआ, मानक मात्रक हुआ। अब हम जानेंगे मूल राशियां यानी मूल राशियां क्या है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लेसन में। मूल राशियां क्या है और मूल मात्रक दोनों चीज। तो मूल राशियां क्या है यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। यानी मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे आपकी हो गई लंबाई हो गया, इसका जैसे समय का सेकंड हो गया, ये सारी चीजें, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सारी क्या हमारी मूल राशियां। मूल राशियां जो आपकी बुक में दी गई है वो 7 दी गई, कितनी दी गई है, 7 यानी 7 दी गई है। अब हम जानेंगे क्या, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। यानी मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक हमारे क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हमने लंबाई का कहा कि मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। मूल राशि तो हमारी ये हो गई लंबाई और समय, और जो ये मूल मात्रक हो गए वो हमारे हो गए मीटर और सेकेंड, यही हमारे क्या कहलाते हैं, ये मूल मात्रक कहलाते हैं। और जो लंबाई और समय ये हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे इसके, अभी हमने पढ़ा मूल राशियां, अब हम पढ़ेंगे मूल राशियां कितनी। हमने आपको बताया कि मूल राशियां 7 हम आपको बता रहे हैं कि मूल राशियां कितनी है, 7। इन 7 के नाम हम आपको बता रहे हैं। जैसे लंबाई,
लंबाई है आपकी मूल राशि नंबर 1 लंबाई, फिर द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये आपकी 7 मूल राशियां हो गई। इनके मात्रक भी जानेंगे। लंबाई को जैसे मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। ज्योत तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं और आपका विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर से। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल से मापते हैं। तो हम ये 7 आपको मूल राशियां और उनके मात्रक बता चुके। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। तो जानेंगे व्युत्पन्न राशियां हैं क्या। नाम से ही आपको पता चल रहा है व्युत्पन्न यानी उत्पन्न की गई राशियां। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। हमने आपको ही बताया कि मूल राशियों से जो राशियां बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहलाते हैं। जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, ये आपकी कैसी राशियां हैं? ये आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई चाल, चाल का जो मात्रक होगा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी कैसा मात्रक है? ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है। यानी व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूरक राशियां। यानी पूरक राशियां क्या हैं? मूल राशियां और भौतिक राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। यानी मूल राशि और भौतिक राशियों के अतिरिक्त दो और भौतिक राशियां होती है जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। जैसे आपका समतल कोण और घन कोण, ये हमारी कैसी राशियां हैं? समतल कोण और घन कोण ये हमारी पूरक राशियां हैं। यानी भौतिक राशियां और मूल राशियों के अतिरिक्त दो अन्य और भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। जैसे आपकी समतल कोण हो गया और घन कोण, ये कैसी राशियां हैं? ये पूरक राशियां हैं। पूरक राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे रेडियन और स्टेरेडियन, यानी समतल कोण को हम रेडियन से मापते हैं और घन कोण को हम स्टेरेडियन से मापते हैं। ये हमारे क्या है? ये पूरक मात्रक है। समतल कोण को रेडियन से और घन कोण को स्टेरेडियन से, ये हमारे क्या है? पूरक मात्रक है। अब हम पढ़ेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये इम्पोर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका हो गया एमकेएस सिस्टम, यानी जो आपकी मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। एम से आपका होगा मीटर, के से होगा आपका किलोग्राम, एस से होगा सेकेंड सिस्टम यानी प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, ये प्रणाली जो यूज होती है वो इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में यूज होती है। एमकेएस पद्धति जो है, एमकेएस सिस्टम, ये कहाँ यूज होती है? इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे सीजीएस सिस्टम, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। सी से आपका सेंटीमीटर, जी से आपका ग्राम और एस से आपका सेकेंड प्रणाली। यानी सीजीएस प्रणाली कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है, इसे हम मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। सीजीएस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। और इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। सीजीएस सिस्टम को हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं और फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम, यानी एफ से हो गया आपका फुट, पी से हो गया पाउंड, एस से हो गया सेकेंड और सिस्टम से आपकी प्रणाली यानी फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ये हमारी जो यूज होती है ये ब्रिटिश प्रणाली। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे किस नाम से मतलब बुलाते हैं या पुकारते हैं? फुट पाउंड प्रणाली नाम। किस नाम से? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली को हम ब्रिटिश प्रणाली के नाम से कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल प्रणाली। ये आजकल यूज हो रही वर्तमान समय में। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी प्रणाली हम यूज करते हैं तो एसआई प्रणाली यूज करते हैं, यानी इंटरनेशनल प्रणाली। ये अभी हमारे वर्तमान समय में यूज हो रही हैं।
अगर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो रही है, आप ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लेसन के लिए। अब हम करेंगे लंबाई के अन्य मात्रक पढ़ते हैं, जिसे लंबाई को मापते हैं, छोटी छोटी लंबाइयां मापते हैं, जैसे जीवाणुओं के हो गए आपके और कण परमाणुओं की, इनके आकार इनकी लंबाइयां मापने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं। तो हम पढ़ेंगे जैसे माइक्रोन, यानी माइक्रोन यह लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक है। जो माइक्रोन है ये लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक है। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करते हैं, यानी जो माइक्रोन का उपयोग होता है वो अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोन की बहुत छोटी लंबाइयां मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जीवाणु वगैरह के आकार को व्यक्त करने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं, माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम म्यू बोलते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रोन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर 6 मीटर, यानी एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 6 मीटर। अब हम पढ़ेंगे नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर क्या है, ये भी लंबाई का मतलब मात्रक है, लेकिन ये माइक्रोन से क्या होता है, और छोटा मात्रक है। यानी माइक्रोन से और छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं या जंतुओं का माप करते हैं हम नैनोमीटर से। यह लंबाई का माइक्रोन से छोटा मात्रक है और ये जीवाणुओं से भी छोटे, और जो छोटे जीवाणु होते हैं और कण होते हैं उनमें हम नैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसे हम nm से प्रदर्शित करते हैं नैनोमीटर को। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। अब हम पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम, यानी एंगस्ट्रॉम क्या है, ये भी लंबाई का एक मात्रक है और ये अत्यंत छोटा मात्रक है, यानी माइक्रोन और नैनोमीटर से भी अत्यंत छोटी लंबाइयां को हम मापते हैं एंगस्ट्रॉम से। ये जैसे हो गया परमाणु व नाभिक के आकार को व्यक्त करते हैं, यानी परमाणु में जो नाभिक होते हैं उनके आकार को व्यक्त करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं, यानी ये नैनोमीटर और माइक्रोन से भी अति छोटी लंबाई को मापने में काम आता है एंगस्ट्रॉम। इसे हम एक के ऊपर बिंदी ऐसे करके ये एंगस्ट्रॉम इसे पढ़ते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। अब हम पढ़ेंगे फर्मी, यानी फर्मी क्या है, यह नाभिक का आकार नापने की इकाई है, यानी फर्मी भी नापने की इकाई है, वो भी किसकी, नाभिक की। नाभिक को मापने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फर्मी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ये हमारे हो गए लंबाई के अन्य मात्रक जो सूक्ष्म लंबाइयों को मापने में प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे इसके आगे का और जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।